जब पार्टनर बात ही ना करना चाहे तब हम क्या करें? हमें तो चाहिए बस उससे बात करनी है, कैसे भी करके हो जाए, भीख मांगनी पड़े, तलवे चाटने पड़े, उसके दोस्त को मनाना पड़े, फैमिली में एफर्ट्स लगाने पड़े, बट हमें तो सर उससे बात करनी है, करनी है, करनी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एक एक बातें मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, ताकि वो आपसे बात करना जरूरी समझे, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। हमें तो हमारी बंदी चाहिए, हम तो मर जाएंगे, हमें तो हमारा बंदा चाहिए, नहीं तो गई भैंस पानी में टुकड़ी टुकड़ी चड्डी पहन के भागेंगे हम तो सर मैदान में। तो टुकड़ी टुकड़ी भागने से अच्छा है पुगड़ी पुगड़ी तुम रुक जाओ, ठीक है? ठुस फूस मत करो, चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा, चीज़ों को सुनना और पॉइंट करना, डेफिनेटली आज आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उससे पहले रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा नीड आ रही हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, आप जाके व्हाट्सएप पे जाके कॉल बुक कर सकते हो। और तभी कॉल बुक करना जब आपकी प्रॉब्लम वीडियो से शॉर्ट आउट ना हो, ऐसे अपने पैसे वेस्ट मत करना। चलो मेरे पॉइंट पे आएंगे। अब चीज़ों को समझो, आप दो पॉइंट हो जाते हैं, दो पॉइंट ये हो जाते हैं, या तो आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया हो, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो आपसे ये भी चीज़ें कह रहा है कि यार तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या यार, तू ऐसे चिपक रही है, तू मेरे साथ बात कर रही है, कर रहा है, तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? तेरे को मना कर दिया बात नहीं करनी, फिर तू क्यों एफर्ट्स लगा रही है, लगा रहा है? तो सही बात है यार, अगर आपको दुकानदार ने मना कर दिया फेयर लवली मैन क्रीम नहीं है, फेयर लवली लड़कियों वाली क्रीम नहीं है, तो जबरदस्ती आप फोर्स क्यों कर रहे हो? तो वहां तो सामने वाला दुकानदार आपसे इरिटेट होएगा ना। आपके बंदे ने, आपकी बंदी ने मना कर दिया मुझे कॉल मत कर, मैसेज मत कर, फिर आप कुत्तों के जैसे कॉल मैसेज क्यों करते हो? फॉल्ट किसका है? आपका है ना। अब आपने मम्मी को मना कर दिया, मम्मी पेट भर गया, रोटी नहीं खानी, अब मम्मी कह रही है खा बेटी खा खा खा, तो आप परेशान हो गया नहीं होगे? डेफिनेटली आप भी परेशान हो जाओगे। तो आपका बंदा या आपकी बंदी आपसे बात नहीं करना चाह रही, तो जबरदस्ती आप चीज़ों क्यों कर रहे हो? आप नहीं चाहते हो भी उसके दोस्तों को कॉल करने लग जाते हो, मैसेज करने लग जाते हो, या आप इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे कमेंट वगैरह पास करने लग जाते हो, या आप कॉल पे कॉल करने लग जाती हो, लग जाते हो, वो कहीं बिजी जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, इसकी वजह से भी आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि आप हो चुके साइको। मानो या ना मानो, ये एक साइकोपन की निशानी है। देखो यार, हर चीज़ें लिमिटनेस में अच्छी लगती है। अब आपके पापा को, है ना, जॉब वाले 24 घंटे काम करवाते रहेंगे, अच्छा लगेगा क्या? इंसान मर जाएगा क्या? है ना, मर जाते हैं ना इंसान। 24 घंटे कोई काम कर सकता है क्या? नहीं ना, मशीन नहीं है ना, इंसान है। तो अगर आप 24 घंटे पीछा कर रहे हो, वो प्रूफ दे रहा है, शक कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा बॉयफ्रेंड, एक अच्छी खासी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चल जाती है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा शक करने लग जाते हो, हद से ज़्यादा उस पर रोका टोकी करने लग जाते हो, हद से ज़्यादा उस पर शक करने लग जाते हो। ये ऑनलाइन आया, ये ऑफलाइन है, कब आया? अरे ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन आ गया, मैसेज आया तुरंत सीन करना, ऑनलाइन है, कहाँ है, बिजी चल रहा है, लड़के से बात, लड़के से बात। ये चीज़ें भी आपको मार देती है। ट्रू कॉलर पे जा रहे हो, पोस्ट देख रहे हो, लाइक वाइक, ये चीज़ें आपको बहुत खराब करती है। 24 घंटे उसका ध्यान रखते हो, क्यों गांडूपंती हरकतें करते हो? और कोई काम नहीं है क्या? 24 घंटे आप उसकी चीज़ों में लग चुके हो, कब वो ऑनलाइन आएगा, कब वो मुझसे बात करेगी, करेगा, और इसी चक्कर में आपका रिलेशनशिप टोटली ख़राब हो जाता है। देखो, हद से ज़्यादा अगर आप एक ही मूवी 10 दिन तक देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। एक ही खाना अगर आप 10 दिन तक खाओगे तो बोर ही हो जाओगे। एक ही चड्डी को 10 दिन तक आप पहनोगे तो डेफिनेटली आपके खुजली दाग वगैरह हो जाएंगे। फिर बनो पोपट लाल जेठालाल, फिर भागो मैदान में। तो यही चीज़ें होती है कि आप किसी के पीछे पड़ चुके हो, उसकी वजह से उसने आपको छोड़ दिया, आपसे बात नहीं कर रहा आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। तो आपको रिलैक्स होकर अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं उसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, आपने खराब खुद करी है, तो आपको ही सही करनी चाहिए। अगर बंदा सही है, आपको हर जगह प्रायोरिटी दे रहा है, बंदी सही है, फिर आप अगर ऐसी कंडीशन करते हो, इसकी वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहा होगा, है ना। एक रियल फैक्ट यही होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपकी गलती हो सकती है, ठीक है, तो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए वहाँ। अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, ज़्यादा हीरो या हीरोइन बन रहे हो, तो चुपचाप बैठ जाओ, गांड पे मार दो लठ, ठीक है। समझ आया नहीं आया? क्लियर कट। अपना तो यही फंडा है, ज़्यादा अपनी इज्जत नहीं गिरानी। चलो दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे प्यारा है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपसे बात क्यों नहीं कर रही, आप तड़प रहे हो, मर रहे हो, आपको तो वो चाहिए चाहिए। तो दूसरा पॉइंट सबसे यूनिक और पावरफुल है, ध्यान से सुनो। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड है, या तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है, या किसी और से बातें कर रही है, कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, ठीक है, या आपको पता होगा, क्योंकि अगर वो आपके बिना 1 मंथ रह चुकी है, 2 मंथ रह चुका है ना, या
6 मंथ हो गए, 1 साल हो गया, आपने सारे हथकंडे आजमा लिए, शाम दंड भेद सब आजमा लिए, आप रो लिया, अपने हाथों की, गर्दनों की, आंतड़ियों की नसें वगैरह भी काट ली, है ना। टन 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 घोड़ा लेके टुकड़ी 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 भाग रहे हो, ले भाई हम तो भागेंगे कोल पे कोल, मैसे मैसे हर चीजें आपने सब चीजें कर ली, है ना। अब आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो बंदा या बंदी देखो 1 महीने हो गए, ठीक है, या 6 महीने हो चुके हैं, वो आपके बिना रह रही है, रह रहा है, तो सबसे बड़ा पॉइंट आप समझ नहीं पा रहे क्या? आपको एक ऐसे बैंक में भेजा जाए जहां कहा जा रहा है कि आप पैसे जमा कराओ, आपके सेफ रहेंगे, बट आप निकाल नहीं सकते, है ना। तो यहाँ क्या है, आप वेट कर रहे हो, बट आपको क्या है, प्यार, टाइम, केयर, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो आपको चूतिया बनाया जा रहा है ना, क्योंकि आपका बंदा 1 महीने 2 महीने या बंदी 6 महीने रह चुकी है, तो प्यार है नाम की चीज़ तो है ही नहीं। क्योंकि आज आप खाने पानी या टॉयलेट के बिना नहीं रह सकते, मैंने ये चीज़ें बताई हुई है, तो वो आपके बिना कैसे रह रहा है, कैसे रह रही है? इसीलिए रह रहा है क्योंकि जो आपकी नीड है वो किसी और से मिल रही है, और वो आपको छोड़ना चाहता था या चाहती थी, इसीलिए वो आपसे दूर गया है। तो यहाँ आपको अपना रिलेशनशिप सही नहीं करना चाहिए, यहाँ आपको अपने रिलेशनशिप पे फुल स्टॉप लगा के ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कोई यूँ कह रहा है कि तू 3 मंथ मेरे साथ रहे, फिजिकल होकर देख, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, मैं तेरे बच्चे को नाम दूंगा, फलाना दूंगा, है ना। मतलब प्यार में अगर शर्त वगैरह आ रही है और शर्त नहीं मानने की वजह से उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो ये प्यार कतई नहीं हो सकता। ये एक मान सकते हो डील हो सकती है, और प्यार में जो डील हो जाए या शर्त हो जाए तो वो कभी प्यार हो ही नहीं सकता। इन चीज़ों का आपको अच्छे से अपने माइंड में डालना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ आपका फॉल्ट हो रहा है। समझ आया? नहीं आया तो सेकंड वाला अगर आपका रिलेशनशिप है जो 2 महीने रह चुका, 2 साल भी रह लेगा, जो आज छोड़ के जा चुका है वो कल भी आपको छोड़ देगी, छोड़ देगा, है ना। तो माइंड में ये चीज़ें रिपीट कर लो, डाल लो। कुछ चीज़ें लाइफ में रिपीट होना बहुत अच्छी बात है, उनसे हमारी लाइफ अच्छी रहती है और हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। समझ आया? नहीं आया? आया तो भेजे में डालो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।